लोग वहाँ पे पागल नशा कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, हम लोग तो ऐसे मीडिया वाले हैं और कुछ तो कर नहीं रहे। हमारी एक तो उनके पीछे हमारी लड़की सदमा में पड़ी है, वो बेहोश पड़ी है कल से। जी, कल 5 बजे से। कि इलाज हो रहा है वहाँ पे? सही इलाज हो रहा है सही से? कुछ भी इलाज ना हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ना अभी एक्सरा हुआ, ना उनकी अभी गोली निकली, ना कुछ भी ना हो रहा है। ये इसके लिए पुलिस में आपने प्रशासन को बताया, कुछ शिकायत की कि कम से कम सब कुछ बताया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जी ये तो अब अगर जी मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं, तो अभी लड़की के दिखाते हैं, उनको भी दिखा देते हैं। अच्छा, जी जी। मोबाइल वहाँ पे नहीं है ना, मैं दिखा देती। देखो लड़की मेरे मौत से पीट रही है। नहीं कर, अगर आपको वीडियो हो तो आप इसी पे भेजिएगा, इस मोबाइल पे जो इसी, हाँ इसी पे भेजिए आप मोबाइल पे। ठीक है। वीडियो अरे वही उन्हीं लोग का। अभी एक रिपोर्ट आपको हमने दिखा दिया है मृतक संजय चौहान के घर से। अब ये दूसरी रिपोर्ट आपको मैं फिर फौरी तौर पर कुछ देर के अंतराल की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। अभी जो उनकी माँ है गहरे दुख में है, लेकिन संवेदना में भी हम सवाल करना चाहते हैं। थोड़ा सा सवाल इसलिए करना चाहते हैं कि आखिर माँ क्या कहना चाहती है। अब उनकर तो हेराई गई ना हीरवा, उनकर पालन पोषण के करी, उनकर शादी ब्याह के करी, लिखाई पढ़ाई इतनी महंगी है के देखी, हम लोगन का सेवा सुविधा के करी हमारे हीरा। ये हम कहल चाहते हैं कि काउनो मदद कुछ करा लोगन। प्रशासन से मदद चाहते हैं इनकी कुछ? हमारा ही अब उन लड़का के पाल पोस के जियाई खियाई, जब तो जे पाले पोसे के हाल उ तो हेराई गया के सहारा बनी अब। अरे हरे लाल। देखिए, मृतक संजय चौहान की माताजी का कहना है कि अब तो जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अब चूंकि संजय चौहान के पास एक छोटी सी बच्ची है और पत्नी है और ये माँ बाप ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर प्रशासन उनको आर्थिक मदद करे, और क्योंकि आर्थिक मदद की इनको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो बेचारी बच्ची का क्या दोष है कि आज पिता का साया उनके सर से उठ चुका है। ये उनकी पत्नी है, इनका क्या दोष है कि इनके पिता का साया, इनके पति का साया इनके सर से उठ चुका है। बोलना चाहती हूँ, मुझे कोई जीवन साथी नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी भर का मुझे खर्चा चाहिए। मेरी लड़की का और मेरा, जिससे गोली लगा है, जिसके पास था उसी से चाहिए और सरकारों से। आप चाहती हैं कि आपको प्रशासनिक हल्के और जिसके द्वारा ये कांड हुआ है, आप फौरी मदद चाहती हैं उनसे? हाँ, मैं चाहती हूँ, मुझे चाहिए मेरे बेटी का और मेरा ज़िंदगी भर का, जब तक जीना है तब तक। देखिए, ये पूरी तरह से अभी हमने संजय चौहान की पत्नी से बात की, और ये छोटी बच्ची है, क्योंकि इस बच्ची का खेवनहार कौन बनेगा, इनका खेवनहार कौन बनेगा। ये चाहती हैं कि पूरे जीवन का खर्च सरकार, और जिसके ज़रिए यानी जिसकी गलती से ये गुनाह हुआ है, उनके ज़रिए इनको पूरे जीवन की आर्थिक मदद चाहिए। ये मेरी अपील भी है, और ख़ासकर इस दुखद घटना वाले परिवार के साथ मेरी भी संवेदना है, और हम सब की संवेदना है कि इनको कुछ न कुछ आर्थिक मदद सरकार की तरफ से ज़रूर मिले। देखिए, ये फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र यानी आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में जो कल यूनियन बैंक के सामने बंदूक से लगी गोली की जो घटना हुई थी, उसमें दूसरे पीड़ित लौकुश चौहान का ये घर है कि जिनको गोलियां लगी हैं, वो अभी एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। आखिर किन परिस्थितियों में गोलियां लगी, इस परिवार की क्या हालात है, इससे पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि अभी लौकुश चौहान के पिताजी को 15-16 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। इसके बाद कुछ बैंक के कागजात थे, जिसको लेकर दोनों मित्र यानी संजय चौहान और लौकुश चौहान लेकर बैंक में गए थे। बैंक के बाहर निकलने के बाद ये आखिरकार ये घटना हुई।
कौन है आप लोग? हम लोग भैया उनके माता होता है माता जी। माता जी हैं? ये देखिए हमारे साथ लवकुश चौहान की माता जी हैं। माता जी, आपको कब पता लगा कि लवकुश को गोलियां लगी? भैया यह बेला ना बहुत सनी 4 बजे तरह 3 बजे तरह तो जब वह लड़ गए तो लवकुश और संजय दोनों दिन पकड़ के बैठे काज के से हमारे लड़कियाँ 2 आखिर बतियाल माई संजय गोली लग गए और हमारो गोली लग गवा। और तब हम फोन या हमारी लड़की बैंक में हली रही ओके ना मालूम ही डरिए तब यहाँ फोन करे तो हमारी लड़की उठाए तब बाहर आए दौड़ी। इसके बाद आपकी क्या क्या है इस समय कंडीशन लवकुश की? मतलब कहाँ भैया अब कौन दवाई सुई कुछ होता है ना कहाँ हैं? आजमगढ़ ये देखा गोली बा कुल को निकला ना अभी निकली नहीं है? नहीं निकली नहीं है भैया। हमारा आदमी मर गया ना। हाँ। 20 दिन होत बा हमारे लड़के अकेले का करेंगे। और ये भी खबर है कि लवकुश की जो बेटी है वो भी बहुत तबीयत कर बता रहे हैं कि 2-3 दिन से हाँ भैया बुलंद से गए बाटी बहन ओकरे होश ना बाटे। जी हाँ होश ना बाटे मिले सब गाँव में पड़ा बा। आखिर सरकार से कुछ चाहेंगी, कहेंगी, अपील करेंगी कि क्या चाहिए? न्याय न्याय चाहिए। अब हम का कही भैया न्याय कि चाहिए। सरकार भैया आखिर फौरी तौर पर एक ऐसी एक्सीडेंटल घटना है कि जिसको हम कहेंगे कि अपरिहार्य हल इंसिडेंट में ये घटना हुई है। हालांकि दोषी कौन है नहीं है ये तो तफ्तीश का विषय है, लेकिन आखिर ये गैर इरादतन मामला है। आखिर मतलब इसमें और भैया हमें कैसे दवाई देते हम दवाई इधर पर लड़की करे। आर्थिक मदद चाहिए आपको सरकार से। हाँ, चाहिए। देखिए सरकार से सीधी तौर पर इनकी मांग है कि हमको आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी और हमारा किसी से वास्ता नहीं था, लेकिन हम अपने काम से बैंक गए थे। काम से गए। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं भैया उतना अब हमारे उतर कही हमारा दिमाग आदमी मरिए तो हम जाना हरदम सन की रही थे। माइयो मरी गई। आप बहन आपको साथ में कुछ कहेंगी इस मसले पे? भाई लोगन हमार रालेन हुआ बगल यूनियन बैंक पे छोड़े हम लोगन के लेके गए न तो यूनियन बैंक के लेके बगल में छोड़े न छोड़ के हम लोगन जो यूनियन बैंक में अंदर हाली गई और वो लोगन वो बगल ओड़ा पाव। अच्छा आप थी उस समय वो मौके पे? भैया लेके गए न मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये से भैया लेके हम बोलेली भैया के तब उन लेके गए हमके। अच्छा हाँ, वही पिताजी के कागजात वाला मामला था, मतलब बैंक के? नहीं वो हमरे बहन के कलिया में भाभी की लड़की के हाँ। तबीयत खराब रहा। अच्छा अच्छा। तो कान दवाई ले के और सीरीज ले के ओकरे मामले में गए लिए और बैंक में रहा काम हम पैसा नहीं करते। इन्हें से भैया के मनोज भैया के बुलाए के हम लेके गईली वहाँ यूनियन बैंक पे गईली। वो बगल भैया भैया रहा ना ये बगल हम लोगन रहा लिए। अब ये ना पता कब लोगन के गोली लगल कब का लगल कुछ पता ना चलन। ये घरे से फोन आयल कि पता चलल कि दोनों जनी गोली लगल तब पता चलल, नहीं तो कुछ पता ना रहा। और ये रोवे लगली बाहर निकल के तब पुलिस हमें बैठाई के लेके जीपी में लेके कहा ताइल में चला। ताइल से पिन वो रिटर्न लेके अलियन पिन कर लिया सरकारी अस्पताल में और हमारे गवाहियों में लिख ले हुए। अच्छा गवाही लिखे हैं आपकी? हाँ नाम पता गाँव लिख ले हुए। हाँ बस मोबाइल नंबर। क्या चाहती हैं आप? कुछ उम्मीद चाहती हैं? नहीं चाहिए मैं भैया। हाँ जैसे भायल भाई वैसे चाहिए हमें। जैसे हम लोगों के गए लोग कैसे हम लोग दोनों परिवार के ऐसे चाहिए भैया। हमारे ये नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इसमें गलती आप किसकी मान रही हैं? गलती भैया जो खाली गोली जहाँ से लगल वो वही गलती मानब। हमारे तो भाई खड़ा रहा लेना कोनो तुम दुश्मनी ना रहा है। कोनो दुश्मनी रहा तो चला दुश्मनी कुछ ना रहा। अब भैया तू ही बता गोली गिलन तो लगे चाहिए सबके ने कहा है हमारे दोनों बहन के लगल है। यही तो हमें जानकारी था और इंसाफ था बस। देखिए परिवार ये कह रहा है कि आखिर गोली किसी भी हद तक लगी तो कैसे लगी, कि मेरे दोनों भाइयों को ही गोली क्यों लगी। सवाल इनका है इस बहन का कि बहन इस बात से सरकार से भी सवाल कर रही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, अगर हुआ तो क्यों हुआ। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और इस सवाल पर कितना एक्शन होता है
इस रिपोर्ट को हम बाद में देखेंगे।